हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। यानी कि पाकिस्तान में हिंदुओं को किस तरीके से रखा जाता है, उनके साथ कितनी प्रताड़ना की जाती है। बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर किसी भी उम्र का इंसान क्यों ना हो, पर पाकिस्तान में वहां पर उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। ये तो आप यूसीसी लागू होने के बाद से ही समझ गए होंगे कि किस तरीके से भारत देश दोनों के बारे में सोचता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। हर समुदाय के बारे में हिंदुस्तान ने सोचा है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज के इस वीडियो में आपको ये समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनकी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, और कई हिंदू वहां पर पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। वहीं हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं उनको इक्वेशन से यहाँ पर देखा जाता है। चलिए हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। साल 1947 में देश के बंटवारे के दौरान करोड़ों लोग घर जमीनें छोड़कर यहां से भागे। मजहब के नाम पर भारी कत्ले आम मचा। दशकों बाद भी बंटवारे का नासुर दृश्य रहा है। बताते हैं कि पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के हालात सबसे खराब हैं और वे लगातार हिंदुस्तान लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ना तो उन्हें छत मिल रही है, ना ही उन्हें अपनापन मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीएए लागू किया था। सीएए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी और इसी के साथ यह कानून देश में लागू हो गया। अब इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब इस बात से देश के अलग अलग कोने में रह रहे विस्थापितों ने काफी खुशी जाहिर की है। एक और जहां भारत ने ये कानून लागू किया, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ चुका है। पाकिस्तान की रहने वाली हिंदू लड़की प्रिया कुमारी, जिसकी उम्र केवल 10 साल है, बता दें कि सुक्कुम सिंध पाकिस्तान के पास संघरार से 19 अगस्त 21 से लापता है। वहीं इस मामले पर लड़की के पिता ने एक मुस्लिम शख्स पर अपहरण का आरोप लगाया। आखिरी बार लड़की को 3 साल पहले यानी कि 19 अगस्त को अपने घर पर मुहर्रम पर देखा था और इस दौरान वो अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। पिता अंदर पानी लेने गए और बाहर आए तो बच्ची गायब थी। पिता ने यह पूरी बात अपनी बातचीत में एक इंटरव्यू में बताया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसी माह सिंध पुलिस ने जांच कमेटी बिठाई है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है और वे लोग काफी परेशान हैं। उनकी मां बोलती है कि हमारी बच्ची वापस आ जाए तो हम अपना मुल्क छोड़ देंगे। वहीं चंदा पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लापता है। रिपोर्ट में चंदा की बहन सोना ने बात की और सोना ने ये बताया कि पूरा 1.5 साल हो गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मेरी बहन जिंदा है या फिर मर गई। सोना ने ये बताया कि हमने बहुत कुछ किया, पुलिस से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अब तो हमारा केस भी खत्म हो गया है। गायब होने के दौरान नाबालिग थी और अब वो 17 साल की हुई होगी। हम जज को बोलते थे, लेकिन जज कहते थे कि चंदा ने कहा है कि मिलना नहीं चाहती है। इस तरह से हमें उसे मिलने नहीं दिया जाता था और हमें चंदा की याद आती थी। इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई और ये बताया कि किस तरीके से हमारी छोटी बहन यानी कि घर की एक नाबालिग बच्ची को घर से ही अगवा कर लिया जाता है और ये भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो है कहाँ। इस तरीके के अत्याचार जो हैं वो हिंदुओं पर किए जाते हैं, खासतौर पर हिंदू लड़कियों पर, हिंदू बच्चियों पर। और अब वहां पे जो हिंदू रह रहे हैं वे ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भारत आ जाएं। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू व्यापारी जयराम डाहेरा का नौजवान बेटा ऋतिक का जंजीरों में जकड़कर हिंसक भरा वीडियो जारी किया गया। 5 फरवरी 2024 को सक्खर और मीरपुरमा थेलो के बीच रास्ते में मुसलमान डाकुओं द्वारा ऋतिक को अगवा कर लिया गया था। 45 से ज्यादा दिनों से वह डाकुओं के कब्जे में रहा। मीरपुरमा थेलो के छोटे बड़े गांव में हिंदुओं द्वारा हड़ताल और धरना जारी किया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं से अत्याचार के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम देखें कि किस तरीके से किस मामले में अत्याचार बढ़े हैं, तो उसके आंकड़े भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बंदूक की नोक पर अगवा, दुष्कर्म, जबरन मजहब तब्दील, निकाह के बाद पर उनके साथ जबरदस्ती करना, इस प्रकार के मामले 121 पाए गए हैं। शादीशुदा युवती को अगवा करके उनकी जो नाकाम कोशिशों में गोली मारकर उनका कत्ल कर देना, इस तरीके का एक यहाँ पर मामला देखा
गया है। हिंदू लड़के और वहां के लोगों को जबरन अगवा कर उनका जबरन मजहब तब्दील कर दुष्कर्म करना, ऐसे 5 मामले हैं। जबरन सामूहिक मजहब तब्दीली 2251 मामले हैं। पेड़ के दरख्तों, घर के गर्दन से लटकती लाश और कुएं से बरामद करने के जो मामले हैं वो 78 हैं। वही टारगेट हत्या और बेरहमी से कत्ल करना 25, वही अगवा, जबरन वसूली और बंदूक की गोली से जख्मी करना 21 और गैरकानूनी गिरफ्तारी और जबरन गुमशुदगी 3, तो वहीं वहशियाना और हमलों में गंभीर चोटें आना, इस प्रकार के मामले 6 हैं। वही मुस्लिम जमींदार के गुलाम बंधुआ मजदूर निजी जेल में कैद करना, ऐसे 201 मामले हैं। घरों, मंदिरों, कब्रिस्तानों पर हमला और जमीन पर कब्जा, ऐसे 77 मामले हैं। तो वहीं यहाँ पर कुल मिलाकर 2786 मामले सामने आए हैं जिस तरीके से हिंदुओं को यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। दुनिया में कहीं जहन्नुम है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता महेश बाबू ने यह बताया कि दुनिया में कहीं जहन्नुम है तो वो पाकिस्तान में है। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों एक रिपोर्ट में ये जारी किया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो कि पाकिस्तान में होने वाले अत्याचारों को दर्शा रहा है। यानी कि इस रिपोर्ट से ही साबित हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्दशा की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहीं भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबरी के हिस्से से देखा जा रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद से कई लोगों ने यहाँ पर राहत की सांसें ली हैं। कई लोग ये मानते हैं कि हम भारत जाकर यानी कि पलायन करके भारत पहुंच जाएंगे तो हम वहां अच्छी तरीके से रह सकते हैं। और क्योंकि इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान अपनी पूरी बुरी तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है ताकि हिंदू यहां पर ढंग से ना रह सके। यही फर्क है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू खुश नहीं है तो हिंदुस्तान में आज हर एक मुस्लिम समाज आपको खुश ही नजर आएगी। हालांकि ये वीडियो था सिर्फ ये बताने के लिए कि आज हमारे देश में जो नागरिकता संशोधन लागू हुआ है उसके बाद से मुस्लिम समाज को भी उनका अधिकार मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सब एक तरीके से ही रहते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा भारत देश पाकिस्तान के मुकाबले 100% आगे है। हालांकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को ये बात पता चल सके, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।